ये कहानी है सीतापुर गांव के एक छोटे से जंगल में रहने वाली टुनटुनी चिड़िया की, जो अपनी माँ के साथ उसी जंगल में एक आम के पेड़ पर रहती थी। टुनटुनी चंचल थी, लेकिन वो चीजों को जल्दी समझ नहीं पाती थी। टुनटुनी की माँ गरीब थी और वो बहुत मुश्किल से अपना और टुनटुनी का खर्चा उठाती थी। टुनटुनी की माँ मेहंदी बेचने का काम करती थी। टुनटुनी की माँ का नाम टूनी था। एक दिन जब टुनटुनी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तब एक सहेली पिंकी चिड़िया ने टुनटुनी से कहा, सुन टुनटुनी, हम सब मेहंदी सीखने जाएंगे, तू भी चल हमारे साथ। नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती तू? क्योंकि मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है। ये कहते हुए टुनटुनी चिड़िया की आंखें भर आई थी। तभी एक दूसरी सहेली ने टुनटुनी से कहा, टुनटुनी, तू नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं। अगले दिन टुनटुनी की सारी सहेलियां मेहंदी सीखने के लिए चली गयी। जब टुनटुनी की माँ अपने घोंसले में पहुँची तो उसने जो देखा वो देखकर उसे बहुत दुख हुआ। टूनी चिड़िया टुनटुनी को रोता देखकर घबरा जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ टुनटुनी? पहले टुनटुनी कुछ नहीं कहती, फिर माँ के बहुत पूछने पर वो अपनी सहेलियों के साथ हुई बात के बारे में बताती है। टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? ये कहते कहते टुनटुनी और फूट फूट कर रोने लगती है। ये देख उसकी माँ भी खुद को रोक नहीं पाती और टुनटुनी को अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। ये सब एक दूर बैठा हरी तोता देख रहा था। हरी तोता टूनी चिड़िया के पास गया। हरी तोते ने टूनी चिड़िया से पूछा, क्या हुआ टूनी बहन? टुनटुनी मेहंदी लगाना सीखना चाहती है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसे मेहंदी सीखने भेज सकूं। ये सब कहते हुए टूनी चिड़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। हरी तोता ने टूनी चिड़िया से कहा, रो मत बहन, तुम्हारी टुनटुनी को मेहंदी लगाना मैं सिखा दूंगा और तुम्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। सच तोता भैया, आप सिखाओगे? हरी तोते ने हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया। टूनी चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया से कहा, सुन टुनटुनी, तू मेहंदी लगाना सीखना चाहती थी ना? हाँ माँ, कल से तुझे तोता भैया मेहंदी सिखाएंगे। ये बात सुनकर टुनटुनी की आंखें खुशी से चमक उठती है। अगले दिन से हरी तोता ने टुनटुनी को मेहंदी लगाना सिखाना शुरू कर दिया। हरी तोता ने टुनटुनी को कठिन मेहंदी डिजाइन को भी आसानी से बनाना सिखा दिया। कुछ दिन बाद टुनटुनी मेहंदी लगाने की कला में निपुण हो गई थी। उधर टुनटुनी की सहेलियां भी मेहंदी सीख चुकी थी। सबको इस बात पर बहुत गर्व हो रहा था, परंतु टुनटुनी की एक सहेली जिसका नाम सुंदरी कौवी था, वो ये कहती है कि मैं तुम सबसे ज्यादा अच्छी मेहंदी लगाती हूँ। ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सुंदरी कौवी अपनी कला पर घमंड करने लगी थी। इधर टुनटुनी ने जंगल की दूसरी चिड़ियाओं को मेहंदी लगाना शुरू कर दिया था और पक्षियों को उसकी लगाई मेहंदी बहुत पसंद भी आती थी। टुनटुनी चिड़िया मेहंदी लगाने के लिए धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगी और अब उसे मेहंदी लगाने के पैसे मिलने लगे थे, जिससे उनकी गरीबी काफी हद तक दूर हो गई थी। टुनटुनी और उसकी माँ इस बात को लेकर बहुत खुश थे। जब इस बात का पता टुनटुनी की सहेलियों को चला तो उससे मिलने के लिए गई। टुनटुनी अपनी सहेलियों से मिलकर बहुत खुश हुई, परंतु सुंदरी कौवी को टुनटुनी की इतनी तारीफ पसंद नहीं आई। सुंदरी कौवी चिड़ियाओं के सरदार कड़कनाथ सेठ की बेटी थी। सुंदरी कौवी ने सरदार से कहा, पिताजी, क्यों न इस बार जंगल में मेहंदी प्रतियोगिता रखी जाए। इससे ये पता चल जाएगा कि इस जंगल में सबसे अच्छी मेहंदी कौन लगाता है। सरदार कड़कनाथ सुंदरी कौवी की बात मान लेता है। सरदार ने अपने मंत्री बंटी कबूतर से कहा, मंत्री जी, मेहंदी प्रतियोगिता की व्यवस्था की जाए। जब प्रतियोगिता की तैयारी चल ही रही थी कि सुंदरी कौवी ने अपनी सहेलियों से कहा, देख लेना, ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। सुंदरी कौवी को अपनी कला और होनहारी पर घमंड हो गया था। फिर जब ये प्रतियोगिता शुरू हुई तो सभी प्रतिभागियों को मेहंदी की अलग अलग डिजाइन दे दी गई। सुंदरी कौवी ने जानबूझकर सबसे कठिन डिजाइन टुनटुनी को दिलवा दी। सुंदरी कौवी ने मन में सोचा, ये टुनटुनी तो बेवकूफ है, इतनी कठिन डिजाइन ये नहीं बना पाएगी और ये प्रतियोगिता हार जाएगी और फिर ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी।
सुंदरी कौवी ये सोचकर मन ही मन खुश हो रही थी। तभी प्रतियोगिता का समय समाप्त हो जाता है और प्रतियोगिता की विजेता की घोषणा शुरू हो जाती है। प्रथम पुरस्कार टुनटुनी को और दूसरा तीसरा पुरस्कार टुनटुनी की 2 सहेलियों को मिलता है। जब विजेताओं की सूची में सुंदरी कौवी का नाम नहीं आया तो उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अपनी कला पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। टुनटुनी ससुराल में बहुत से सपने सजा कर आई थी। सोचा था बंटी की नौकरी है, अच्छा घर है, जो तंगी मायके में देखी है वो ससुराल में नहीं मिलेगी। छोटा परिवार है, बंटी की 2 बहनें और माँ है, पिताजी थे नहीं, ससुराल में राज करूंगी। कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, मगर एक दिन पता चला कि बंटी की नौकरी छूट गई। सारे सपने हवा हो गए। अब हम क्या करें बंटी, कहाँ से खर्चा चलेगा? अभी तुम्हारी 2 जवान बहनें भी कुंवारी हैं, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी, कैसे होगा सब? क्या करूं टुनटुनी, कंपनी घाटे में चल रही थी इसलिए बंद हो गई, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत गए मगर बंटी को कहीं काम नहीं मिला। जो जमा पूंजी थी उससे एक बहन की शादी कर दी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी को एक बेटी हुई। टुनटुनी की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी। बंटी, अब हमारी बेटी हो गई है, अपनी इच्छाएं तो मैं मार भी लूं, पर बच्चे की जरूरतें वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना। जानता हूँ, कोशिश कर तो रहा हूँ। और 1 साल बाद टुनटुनी ने एक और बेटी को जन्म दिया। बंटी की माँ बोली, बंटी, तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, मगर बेटा अभी दूसरी भी है, उसका क्या होगा? माँ, ये घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे। मैं क्या करूँ, दिन रात कोशिश में लगा रहता हूँ, पर कहीं काम मिल ही नहीं रहा। बंटी, बहनों के लिए आप मकान बेच रहे हो, हमारी भी 2 बेटियां हो गई है, उनके लिए क्या बेचोगे? टुनटुनी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो कि मैं अब ठेला लगाऊंगा? ये मुझसे नहीं होगा। टुनटुनी रोने लगी और बोली, तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए 10 रुपए के अनाज के लिए भी तरसती रहूं? दोनों बच्चियां दाने के लिए रोती रहती हैं। क्या पानी से उनका पेट भरती रहूं? जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक तो कुछ कर ही सकते हो, या मुझे ही काम करना पड़ेगा? नहीं, हमारे घर की बहू बेटी बाहर काम नहीं करती। टुनटुनी बहुत दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद घर बेचकर दूसरी बहन की शादी भी हो गई। अब तो रोज ही बंटी और टुनटुनी के बीच में लड़ाई रहने लगी। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर बंटी ने आत्महत्या कर ली। टुनटुनी के सारे सपने टूट गए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब जिम्मेदारी टुनटुनी के सर पर थी। बूढ़ी सास, अपनी 2 बेटियां और घोंसले का किराया। कुछ आसपास के पक्षी गरीब समझकर बच्चियों को पुराने कपड़े और खाना देकर मदद कर दिया करते थे। टुनटुनी अपनी सास से बोली, माँ, 2 महीने गुजर गए, जो घर का पैसा बचा था वो सब खर्च हो गया। अब मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा। जिस गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियाँ भी गरीबी में दिन गुजारे। मगर तू करेगी क्या बहू? अपना कुछ काम करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। कोई बात नहीं माँ, कोई तो मदद कर ही देगा। टुनटुनी ने सब रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर किसी ने कोई मदद नहीं की। सब ये सोचते थे कि ये इतनी गरीब है, कहाँ से चुकाएगी। मायके से भी किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। टुनटुनी निराश हो गई और दुखी होकर रोने लगी। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी, पर इतने पैसों में क्या काम करूं? एक दिन उसे उसके ही जंगल का एक चिड़ा गोलू मिला। वो टुनटुनी की शादी से पहले टुनटुनी को बहुत पसंद करता था, लेकिन उससे कभी कुछ कह नहीं पाया था। अरे टुनटुनी, कैसी हो तुम? और यहाँ कैसे? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? गोलू, मैं ठीक हूँ, यहाँ पास में ही मैं किराए पर रहती हूँ। मगर पति तो नौकरी करते थे, फिर किराए पर कैसे? मेरे पति नहीं है, नौकरी छूट गई, घर बिक गया, बहुत गरीबी में दिन गुजार रही हूँ, कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास केवल 1000 रुपए है, उसमें मुझे घर का खर्चा भी चलाना है और किराया भी देना है। मेरी सास बुजुर्ग है और मेरी 2 बेटियां भी है, कोई सहारा नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया। कैसे कर पाऊंगी इतने कम पैसों में कोई काम?
इतनी चिंता मत करो टुनटुनी, तुम चलो मेरे साथ। गोलू उसे चूड़ियों की थोक रेट वाली दुकान पर ले गया। ये मेरी ही दुकान है टुनटुनी, फ्री में देकर तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए ये 1000 रुपए की चूड़ियां दे रहा हूँ। बाजार में इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, पर मैं तुम्हें ये आधे रेट में दे रहा हूँ, लेकिन तुम इन्हें 20 रुपए दर्जन बेचना। ये बहुत सुंदर चूड़ियां हैं, पहले कम बेचना और जैसे ही मुनाफा दिखाई दे 30 रुपए दर्जन बेचना। टुनटुनी बहुत खुश हुई। उसकी सारी परेशानी का हल जो उसे मिल गया था, वो चूड़ियाँ बेचने लगी। चूड़ी ले लो, चूड़ी रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, सुहागों वाली चूड़ी ले लो। वो डाल डाल जाकर चूड़ियाँ बेचती और बीच बीच में आकर अपनी बेटियों को भी देख लेती। आसपास के पक्षी उसे गरीब समझकर मोल भाव भी नहीं करते। सबको उसकी चूड़ियाँ पसंद आने लगी और उसकी खूब बिक्री होने लगी। चूड़ियाँ तो टुनटुनी के पास ही सुंदर होती हैं, उसी से खरीदेंगे। तीज त्योहार पर और शादियों में चूड़ी पहनाने के लिए उसे ही बुलाया जाता था, जिसमें उसकी कमाई अच्छी हो जाती थी। इस तरह 1 साल गुजर गया। टुनटुनी के अच्छे दिन आने लगे। टुनटुनी गोलू से बोली, गोलू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं आज अपनी गृहस्थी चला रही हूँ, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ गई थी। ये तो तुम्हारी मेहनत है टुनटुनी, मैंने कुछ नहीं किया। जितनी मेहनत करोगी उतना ही अच्छा फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।